नमस्ते भवानी जी। सत्यानाश। अगर भवानी कहाँ खो गई? यहीं दरवाजे पे बाहर खड़ा रखोगी, अंदर भी बुलाओगी? या ना आरती सुवर्णा या चव्हाण निवास मध्ये आपलं स्वागत आहे। अश्विनी कशी आहेस? मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? मस्त। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। ये सुवर्णा है और ये आरती है। हमारे कॉलोनी की मंदिर मंडली ये संभालती है। अरे कहा, वो तो हम इनके मार्गदर्शन में बस थोड़ा काम कर लेते हैं। हाँ काकू, मैं तो इनसे मिली हुई हूँ। आपके साथ जब भंडारे में गई थी ना, तो आप ही ने तो मिलाया था मुझे इन दोनों से। हाँ हाँ। कनिका कैसी है बेटा? कनिका कौन? ओह मैं करिश्मा। आजकल सारे नाम ना एक जैसे लगते हैं। वैसे बहू से याद आया, भवानी तुम्हारी। अरे बातें तो होती रहेगी। आइए ना, बैठिए बैठिए, पानी वानी पीजिए। पत्रलेखा सबके लिए पानी लेकर आ। जी आंटी, आप ठंडा पानी लेंगी या नॉर्मल? वो क्या है ना बेटा, बहुत गर्मी है तो थोड़ा ठंडा ही ले आओ, उसमें थोड़ा नॉर्मल भी मिला देना। वो क्या है ना, ज्यादा ठंडा पीने से ना तबीयत खराब हो सकती है। तबीयत खराब हो गई भी तो कोई बात नहीं आंटी, हमारे घर की बड़ी बहू है ना, वो डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगी। वो भी बिल्कुल मुफ्त। पाणी लग आती। विराटची पत्नी कुठे आहे? आजचा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम तिच्याचसाठी आहे ना? हाँ देखिए, गहरी सांसें लीजिए एंड पुश। नर्स हेल्प हर टू पुश। जान, डॉक्टर जैसे बोलते हो वैसा करो। तो और मैं क्या कर रही हूँ? प्लीज आप इनसे ऐसे बात मत करिए अभी। ओके डॉक्टर, लेकिन कितना टाइम जाएगा? देखिए, डिलीवरी स्पीकिंग, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 2 मिनट भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकता है। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ी देर और प्लीज, थोड़ी देर और। अश्विनी सही। हाँ बस आती होगी, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अरे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। कहाँ रह गई तेरी बहू? बहनी आप तो आप तक मेरी बहू कह रही थी, अब लेट आ रही है तो क्या मेरी बहू हो गई क्या? ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? वो आरती और सुवर्णा आ गई है, बाकी औरतें भी आती होंगी। भगवान जाने सही कब आएगी, कब तैयार होगी, कब काम करेगी। और विराट पता नहीं क्या क्या बहाने बना रहा है। ये प्रोग्राम रखकर गलती कर दी मैंने। एक बार फिर से सही ने मुझे निराश कर दिया है। आस पड़ोस की सारी औरतें आ गई है, लेकिन जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया वही गायब है। आप एक काम करना, आप जाके मेहमानों को देखिए ना, वरना और बातें बनाएंगे। बड़ी मामी, आपके मेहमान आम पन्ना मांग रहे हैं, तो मैं मेरा बनाया हुआ आम पन्ना सर्व कर दूं या फिर आपकी बड़ी बहू के आने का इंतजार करूं? ज्यादा बातें मत बना। तूने जो बनाया है वो जाकर सर्व कर। मैं पिला देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप टेस्ट करके बता दीजिए, क्योंकि अगर आपकी उन एलीट लेडीज को ज्यादा शक्कर या जीरा पाउडर कम लगा तो। काय लागतोय का फोन? लगा रही। मस्त मस्त। जा जाकर सर्व कर दे। अश्विनी मामी, मैंने बचपन में पढ़ा था कि कुछ लोग होते हैं जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लेकिन आज आपकी बहू ने यकीन करा दिया कि मैंने बिल्कुल सही पढ़ा था। लगता है उसे मान सम्मान ज्यादा हजम नहीं होता है ना? तुम्हें हजम होता है ना पत्रलेखा, तो उसी में खुश रहो ना। अब जाइए, आपके हाथ का बनाया हुआ आम पन्ना मेहमानों को सर्व कीजिए, जाइए। पापा पता नहीं सही और विराट कहाँ है। बस आप सही को जल्दी से घर भेज दीजिए, वरना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। हिम्मत रखिए, प्लीज पुश। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। जान, बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। पहली डिलीवरी है ना, इसलिए इतना प्यार से करवाया। आगे जाके देखना, तुम भी गाली देकर और चिल्ला के पेशेंट से डिलीवरी करवाओगी।
भवानी अगं तुझी थोरली सूनबाई आहे कुठे? दिसत नाही. अरे बोलवा की तिला. आ रही है आ रही है. बच्चे का वजन 3.9 kg, हाइट 51 सेंटीमीटर, हेड सर्कम्फ्रेंस 34.1, पल्स नॉर्मल, जेंडर मेल, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल. क्या बात है, अच्छे लोगों के साथ सब अच्छा ही होता है ना. इंटर्नशिप का पहला दिन एंड व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस. सो टाइम फॉर रिवॉर्ड. एक काम करते हैं, तुम्हें कम से कम एक दिन के लिए 24 आवर शिफ्ट देकर देखते हैं. लेकिन क्यों सर? आपने मुझे ड्यूटी असाइन करी थी, मैंने वो कर ली है. मैं 3 बजे जाना चाहती थी, लेकिन अब 6 बज चुके हैं. आपने कहा था कि मैं डिलीवरी करा के जा सकती हूँ, तो फिर ये 24 आवर शिफ्ट क्यों? मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड देना चाह रहा हूँ और तुम हो कि रो रही हो. लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति की गाड़ी पार्किंग में खड़े खड़े जंग पकड़ लेगी. सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब दोबारा कह रही हूँ, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज. मी पण तुला सांगितलं होतं, नो पर्सनल स्टफ इन द हॉस्पिटल. तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? अपने पेशेंट के फोन से तुम अपने पति से बात करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? जो पकड़ ले मन की बात वो है डॉक्टर थोराट. गॉट इट? बेटर गेट इट. मेरे इंटर्न्स की हरकतें तो छोड़ो, मेरी नजर उनकी सोच पर भी रहती है. मुझे स्मार्ट लोग नहीं, आज्ञाकारी लोग पसंद है. इसीलिए जब तक तुम मेरे अंडर में काम कर रही हो, सोचना कम करो और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो. सर, मैंने कोई स्मार्टनेस नहीं दिखाई है. मैंने पेशेंट के फोन से अपने हस्बैंड को कॉल नहीं किया था. पेशेंट के हस्बैंड खुद रिसेप्शन पे थे और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी तब रिसेप्शन पे थे. व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग्स ऑफ योर हस्बैंड. एक कहावत भी होती है, सही समय पर सही जगह पर होना. सर प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए. बाय चांस मेरे हस्बैंड तब वहां पर थे. मैंने तो उन्हें फोन करने के बारे में सोचा भी नहीं था. सोचा तो मैंने भी नहीं था तुम्हें पनिश करने का. सोचा तो मैंने भी नहीं था तुम्हें डिफिकल्ट असाइनमेंट देने का. लेकिन क्या करता, देना पड़ा. क्योंकि टाइमिंग्स तुम्हारे हस्बैंड की अच्छी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग्स अच्छी नहीं है. तुम गलत जगह पे गलत टाइम पे थी. अब थी तो थी, अब तैयार हो जाओ तुम इस बैच की सबसे खराब इंटर्न की तरह ट्रीट होने के लिए. लेकिन क्यों सर? क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं इंसान सालिम हूं. अभी जाओ मिसेस सई विराट चव्हाण, कल मिलते हैं. मैं 24 घंटे की शिफ्ट कैसे हैंडल करूंगी? अरे आप और कोथिमीर वड़ी खाइए ना. अश्विनी इकड़ी, ये लीजिए, अबिया भी बनाई है इसने. और कितना खिलाएगी भवानी? हम जिसे देखने आए थे वो तो घर पर है ही नहीं. और क्या, न्योता देते समय तो बहुत तारीफ की थी. कह रही थी मेरी बड़ी बहू उम्र में छोटी है पर सबसे ज्यादा मैच्योर और जिम्मेदार है. मैच्योर, जिम्मेदार, वो भी सही. अब अगर ये जिम्मेदारी है तो गैर जिम्मेदार किसे कहेंगे? अरे मुफ्त का खाना थोड़ी खाने आए हैं यहाँ. हमारे घर में किस चीज की कमी है? बिल्कुल, हम तो तुम्हारी बड़ी बहू को देखने आए थे और उसने तो हमें बहुत इंतजार कराया. अब पता नहीं भवानी तुम कितनी देर से इंतजार कर रही हो. पता है ना वहीनी, जो औरतें आपके इशारों पर उठती बैठती थी, वो आज उस सही की वजह से आपके सामने जुबान चला रही है. आपको भी तो लगा होगा ना, सही की वजह से आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलेगी. लेकिन नहीं, उसने तो आपका मजाक जोक उपहास बना दिया. अब सही की वजह से चौहान खानदान की पर वापिस धू हो गई. क्या करें? आप कुछ बोलोगी भी? शाम होने आई है, 5 बजे हमको बुलाया था हल्दी कुमकुम पे. लगता है आज उससे मुलाकात होगी ही नहीं. तो चलते हैं, यहाँ वक्त बर्बाद करके क्या फायदा? हाँ चलो चलो. अरे थामा. अरे आप लोगों को तो नागपुर का ट्रैफिक मालूम है ही. बस थोड़ी देर हो रही, आ ही रहे हैं. हमें तो पता है भवानी, शायद तुम्हारी बहू को नहीं पता. अरे क्या जरूरत है ऐसे टाइम पे बाहर जाने की, वो भी उस समय जिस दिन तुम्हारी बहू का हल्दी कुमकुम रखा हुआ है. और बड़ी मम्मी, आपने सबके लिए गिफ्ट्स मंगवाए थे ना, वो मैं ले आई. गिफ्ट? उसकी क्या जरूरत थी?
वैसे क्या है गिफ्ट में? आप बैठिए ना। बैठ के देखिए। ये लीजिए। हेलो, हाँ विराट। विराट विराट का फोन है। हो हाँ, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा नहीं, वो टायर पंक्चर हो गया। अरे सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बेटा, आप जल्दी से आ जाओ। बस आ ही रहे हैं। वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था ना, इसलिए देर हो गई। अब रहने दे भवानी, मैं बाल जरूर काले करती हूँ। अरे ये धूप से नहीं, तजुर्बे से सफेद है। और सच और झूठ में हमें फर्क करना आता है। और तुमने ये जो झूठ बोला है अपनी सुनबाई से सीखा है क्या? फोन पे तो आप सही की बड़ी तारीफ कर रही थी, मुझे तो लगा आपने उसे सब सिखाकर एकदम ट्रेन कर दिया होगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। देखो 6:30 बजने को है और अभी तक सही का कोई पता नहीं। अब हमें और भी तो काम है, अब सारी रात तो हम आपकी बहू का वेट नहीं कर सकते। चला गो निगोया अपन, चला। अब तक तो इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और कीजिए ना, बस आते ही होंगे। अभी वहीनी की बात हुई ना विराट से, उसने कहा आ रहे हैं वो लोग। ये सही, सच बोल के इज्जत गवाई तो अब झूठ बोलने में कैसी बुराई? तुम सब लोग इसी सिद्धांत पे चल रहे हो, है ना? क्या छुपा रही हो हमसे अश्विनी? अब बता भी दो। 1 मिनट, कहीं तुम्हारी बहू फिर से झगड़ा करके कहीं चली तो नहीं गई? नहीं, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भवानी, तुम अपनी बहू को काबू नहीं कर पाई। खैर, ये तुम्हारे घर की आपस की बात है, हमें क्या। आज तो भवानी जी ने अपनी बेइज्जती खुद करवा ली। अरे देखो जरा। और क्या, जब बहू घर पे थी ही नहीं तो ऐसा प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत थी? वही तो। चलो चलो चलते हैं सब, चलो। इनकी बड़ी बहू ने भवानी और हमारी दोनों की बेइज्जती कराई है। और क्या? कितना अच्छा हुआ ना हल्दी कुमकुम का फंक्शन, है ना बड़ी मामी? अब जब आपकी बड़ी बहू घर वापस आ जाएगी तो आप खुद अपने हाथों से उसे मोतियों का हार पहना देना। आने दो सही को, मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं उसका क्या हाल करूंगी। आज तो बहुत लेट हो गया। विराट, विराट सर, विराट सर। और मैं कह रहा था कि पहले दिन पे कुछ काम नहीं होता तुम्हारे यहाँ। ये क्या हो गया आपको? आपको शोल्डर में दर्द हो रहा है? अरे नहीं नहीं सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा शोल्डर बिल्कुल ठीक है, खाली सर दर्द हो रहा है। ये सोच सोच कर कि हम घर पे जाके क्या बहाना देंगे। हमें देर हो गई है, काकू के कॉल्स आ गए हैं, आई के कॉल्स आ गए हैं, अब घर भी जाना है, सबको मिलना है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए। मतलब आज भी हम काकू से झूठ बोलने वाले हैं? सीरियसली सही, अब मेरी बात सुनो, हम सीधा घर जाएंगे और सबसे यही कहेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए हमने किसी का फोन नहीं उठाया। ओके? आपने प्रॉमिस किया था कि मेरी इंटर्नशिप के बाद काकू को सब कुछ सच सच बता देंगे। नहीं सही, मैंने तुमसे ये प्रॉमिस नहीं किया था। मैंने तुमसे ये कहा था कि हल्दी कुमकुम हो जाने के बाद मैं काकू के पास जाऊंगा और सच बता दूंगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन कांड जरूर हो गया। सही, काकू की उनके दोस्तों के सामने बेइज्जती हो गई। अब वो गुस्से से उबल रही है। अब अगर तुम चाहती हो कि ये सच बताकर मैं आग में घी डालने का काम करूं ताकि पूरा घर उनके गुस्से में जलकर राख हो जाए, तो आई एम सो सॉरी सही, मैं ये नहीं कर सकता। तो आज भी हम काकू को सच नहीं बोलने वाले, हाँ? अरे यार, अले या ये क्या हो गया? आई बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना।
आज काकू वो विराट दादू को शायद चोट लगी है। चल विराट, कहाँ चल बड़ा? कुछ नहीं काकू, काकू सब चले गए। आई एम सो सॉरी काकू, आपको हमारी वजह से बहुत एम्बैरेसमेंट हुई होगी ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो काकू हम लोग टाइम से निकल गए थे, लेकिन वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने आई से कहा भी था और टायर बदल दिया था हम और निकल गए थे। लेकिन फिर वो जो स्टेपनी के जो टायर होता है ना, वो फट गया था और उसकी वजह से काकू छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। लेकिन विराट, अरे नहीं, वो सही का जो फोन था ना, वो भी स्विच ऑफ था और मैंने जानबूझ के आप लोगों को फोन करके नहीं बताया, क्योंकि अगर बताता तो आप लोग सब घबरा जाते। इन्हीं सब चक्करों की वजह से हम लेट हो गए। और बाय द वे ये सब मेरी गलती है। सही ने मना किया था, ये शॉपिंग का प्लान मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था, पर मैंने अपनी मनमानी की। काकू, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपका ये हल्दी कुमकुम का पूरा प्लान स्पॉइल हो गया और मैं सही को टाइम पे नहीं ला पाया। अरे तू क्या बोलते हो इस विराट? कोई फंक्शन या प्रोग्राम तेरी सेहत से ज्यादा है क्या? हो काकू। पता नहीं किसकी नजर लग गई है तुझे, आए दिन तुझे चोट लगती रहती है। चालेल काकू। अगर विराट को चोट लगी थी, कम से कम ग्रुप में मैसेज करके तो बता ही सकती थी ना। बड़ी मामी इतने लोगों के सामने झूठी तो नहीं कहलाती। इस पर तो मैं पत्रलेखा की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर ऐसे कुछ होता है तो फिर मैसेज में सब कुछ सच सच डाल देना चाहिए था ना तुमने बेटा। मैंने आप सबको इनकी चोट के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ। काकू, विराट सर को कोई चोट नहीं लगी है। अगर विराट को कोई चोट नहीं लगी है तो ये सब क्या है? विराट क्या बोल रहा है? ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये सच छुपाना चाहते हैं। हम किसी ट्रैफिक, शॉपिंग या इनके चोट लगने की वजह से लेट नहीं हुए हैं काकू। हम लेट हुए हैं क्योंकि आज मेरी इंटर्नशिप का पहला दिन था। इंटर्नशिप? हाँ, मेरे सपने सच होने का आखिरी पड़ाव। मेरे पूरी तरीके से डॉक्टर बनने का आखिरी स्टेप। जब ये तय हो गया था कि सही डॉक्टर नहीं बनेगी तो ये इंटर्नशिप की बात कहां से आ गई? क्या कह रही है विराट? सच। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.